तो अमिताभ बच्चन और ये अनुपम खेर, अक्षय कुमार बहुत साइकिल की बड़ी बातें करते थे कि साइकिल साफ कर लो। अब साइकिल साफ करने का वक्त आ गया है तो सेंचुरी मार रहा है पेट्रोल। देखिए संदीप भाई, किसी भी लोकप्रिय सरकार की एक्साइज के बारे में बात करेंगे, वैट के बारे में तो बात करूंगा। एक्साइज तो केंद्र सरकार लगाती है 61% तक के ऊपर भी जो कीमत है पेट्रोल की 61% तो टैक्सों में चला जाता है। और उसमें सबसे ज्यादा टैक्स कौन सा है? एक्साइज ड्यूटी। वो केंद्र सरकार लगाती है, राज्य सरकारें नहीं लगाती। तो ये 7 साल में ठीक नहीं कर पाए आप? नहीं, 7 साल में ठीक करने का बहुत अच्छे प्रयास किए गए, उसी का नतीजा आपको कहीं न कहीं। अच्छा, उसी का नतीजा है कि पेट्रोल सेंचुरी मारने के कगार पर, डीजल भी बिल्कुल साथ साथ चल रहा है। संदीप भाई, अगर 9 करोड़ गरीब परिवार को अगर हमने सिलेंडर दे दिया तो क्या बुरा? अभी सिलेंडर पे आ रहा हूँ। खबरदार में अब विश्लेषण पाकिस्तान में टमाटर की कीमतों पर, जिसे लेकर अब वहां तौबा तौबा किया जा रहा है। नौबत ऐसी आ गई है कि वहां टमाटर आर्मी बन गई है। चौकियां नहीं, टमाटर चोरी ना हो जाए इसीलिए टमाटर के खेतों में बंदूक वाले पहरेदार बिठाए गए हैं। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। अरे कुछ तो करो सरकार, सरकार को कुछ करना चाहिए कि नहीं? सरकार ने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया कि हम अपने स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व को भर रहे हैं ताकि भविष्य में अगर महंगाई बढ़ेगी तो इस स्ट्रैटेजिक रिजर्व का हम इस्तेमाल करेंगे। तो वो क्या इस्तेमाल किया? तो 15.5 रुपए पिछले 1.5 महीने में पेट्रोल बढ़ गया, 5.5 रुपए डीजल बढ़ गया। वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स का क्या हुआ? मैं तो आप ही की मैं आप ही की बात कर रहा हूं। ये तस्वीरें भारत की नहीं, पाकिस्तान की, जहां पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हजारों किसानों ने बढ़ती खाद, बिजली और डीजल की कीमतों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली। पाकिस्तानी किसान नेताओं ने घोषणा की है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 31 मार्च को ट्रैक्टरों का रुख लाहौर और इस्लामाबाद की तरफ कर देंगे। तो दीजिए, उसी पैसे से ना ये सब मैनेजमेंट हुआ है। अच्छा, आज अभी उन्होंने एक और कहा, पुरानी सरकारों में पैसे पेड़ पर उगते थे। पुरानी सरकारों में पैसे पेड़ पर उगते थे। सबसे आसान काम है। अरे एक बात तो सुनिए ना। हाँ सुनिए ना। नहीं उगते थे। मैं दोष नहीं देता हूँ पुरानी सरकारों को, लेकिन विपक्ष का काम है इस बात पे उठ के चिल्लाना। अच्छा। क्यों नहीं? विपक्ष करेगा क्या? बेरोजगार बैठेगा क्या? हाँ। विपक्ष को तो करना भी चाहिए। अच्छा, तो काम था तो उस वक्त बीजेपी का काम था ये एक्सपोज करना। आज कहेंगे ये देश हित में आधारभूत ढांचे में पैसा लग रहा है। अरे मेरी बात तो सुनिए, आप लोगों का काम है इनसाइड इन्फॉर्मेशन लाना। आप लाते होंगे कहीं से, अगर हो गया। आपको पता है मेरी इन्फॉर्मेशन अमूमन ठीक होती है, पर कंपनियों को जो थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा था वो उनकी भरपाई कर ले गए। अब ये दाम बढ़ने लगे हैं तो ये दाम बढ़ते जा रहे हैं। अब तो इकोनॉमी और खुल गई आने वाले वक्त में। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। भारत के हर मामले में अपनी टांग अड़ाने के एक्सपर्ट पाकिस्तान में अब किसान अपनी मांगों पर अड़ गए और ट्रैक्टर लेकर इमरान सरकार के खिलाफ सड़कों पर डट गए। अभी तो ये 65 के करीब जो पहुंचने लगा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम, ये और बढ़ेगा। तो मतलब आने वाले टाइम में अब और कीमतें हम कम भी हो जाए तो कुशनिंग के तौर पर आप अपना पैसा कमा लेते हैं। आम आदमी को क्या मिलता है? और हमने दिए जो उसका कोई कैलकुलेशन नहीं। अच्छा, उसका कैलकुलेशन जो हमने 9 करोड़ परिवार को हमने जो सिलेंडर दिए, वो पैसे कहां से आए? वो आम आदमी के ही तो पैसे हैं। आप हमारे पैसे से ही तो सरकार चलाते हैं। मैं कह रहा हूं हम कर देते हैं। ये होता है कि हमने दे दिया, हमने दिया है ना, हमें भी तो कुछ दोगे वापस कि नहीं दोगे? पाकिस्तान में टमाटर की कीमतों में आग लगने की वजहें सिर्फ भारत से टमाटर का ना पहुंचना तो है ही, साथ ही भारी बारिश से भी टमाटर की फसलें पाकिस्तान में चौपट हुई हैं। पाकिस्तान में सरकार की नीतियों को भी टमाटर की कीमतों में ऐसा उछाल आने के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। आज तक ब्यूरो। खबर यह है कि पाकिस्तान के पंजाब में किसानों ने भारतीय किसानों की तरह एक ट्रैक्टर रैली निकाली और इमरान सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। लेकिन बात सिर्फ पाकिस्तानी किसानों की नहीं है, बल्कि इन दिनों पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का लंबा दौर चल रहा है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान में रोजगार की बत्ती गुल है और महंगाई का मीटर चालू।